क्या क्या कुछ कर चुके हैं बहुत कम समय में आप? काम किया मैंने नेटफ्लिक्स के प्रोमो शूट पे काम किया है, अच्छा खासा ऑडिशन देकर उसमें मैंने क्रैक किया था। मैंने हॉटस्टार की वेब सीरीज में भी काम किया है। लेकिन यही होता हर बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि पास ऑप्शन भी होते हैं तो बड़े एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते। तो मेरा ये थॉट्स कभी भी नहीं था। इवन हो सकता है कि ये मेरे लिए घातक साबित हो जाए, बट स्टिल मैं नहीं सोचूंगा ऑप्शन भी। मैं सोचूंगा पहले मैं एक तरफ पूरा झुकाव दे दूं, पूरी मेहनत कर लूं, ताकि मैं आने वाले टाइम में बाद में काश न कहूं काश मैंने पूरी मेहनत की थी। तो से शाहरुख खान का फैन था। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सावन भट्ट। सावन भट्ट नाम नहीं, ब्रांड है। 10 से ज्यादा वेब सीरीज में उन्होंने काम कर लिया है, बहुत सारे सीरियलों में उन्होंने काम किया है। अभी उनका खुलासा करेंगे कि मतलब कि जो व्यक्ति कितना वो कहते हैं ना इन्वर्टेड था, इंट्रोवर्टेड था, वो कितना एक्सट्रोवर्टेड हो गया यहाँ मुंबई में आके, और क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन विषय में तमाम विषय पे बात करना चाहेंगे। तो स्वागत है सावन भट्ट जी आपका। थैंक यू सो मच कुंदन सर, और व्यूअर्स को नमस्ते और नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो कैसे ये जर्नी आपने बॉलीवुड को ही क्यों चुना, इस इंडस्ट्री को क्यों चुना? आप यूपी के लखनऊ से यहाँ मुंबई क्या करने आए और क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं पढ़ाई तो करता था, बट बचपन से शाहरुख खान का फैन था। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, शाहरुख खान का मैं फैन सिर्फ उनके स्टाइल या फिर हैंडसमनेस की वजह से नहीं, उनके स्ट्रगल स्टोरी सुन के था कि उन्होंने कैसे बॉलीवुड में एंट्री की, इतने सर्कमस्टांसेस के बाद सारी चीजें उनके अगेंस्ट थी। तो मैं वहां से कहीं कहीं इंस्पायर्ड था। तो मेरी पढ़ाई होती गई, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। बट एक चीज और है जो दक्षिणी सोच है कि वहां जाके क्या करोगे मुंबई। तो मैंने एक बार इस बात की पहल रखी कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स बोल दिए नहीं, अभी ये सब नहीं करना है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसा कि सब लोग सोचते हैं मेनली। तो मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ता गया, मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ाई की तरफ ध्यान देते। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करता गया। बट जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर तो मेरे पास एक चांस और था अपने पेरेंट्स को कहने को अब। तो वो अब मैं लेके गया उनके पास। मैंने कहा अब मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ जो मैं कुछ साल पहले करना चाहता हूँ, मैंने नहीं किया। तो मैं लास्ट ईयर जनवरी में इधर आया, और एक महीने में सिर्फ आया और घूमा मुंबई। कौन से साल की बात कर रहे हैं? जनवरी? मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ घूमा, एक महीने यहाँ से वहां, यहाँ पैसे खर्च किए, घूमा, एक दो जगह गया, मैं जाना समझा, बस ये करके मैं लौट आया। तो जब मैं ये लौटा तो घर वालों को लगा कि हम सही थे कि हम सोच रहे हैं इसको ना भेजें और ना भेज के सही, क्योंकि ये गया और एक महीना पैसे खर्च करके वापस आ गया। और फिर मैं भी गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने लगा। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में था, कुछ चीजें अच्छी हुई, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो डायवर्जन इधर मेरा आया। मैं वो एक महीने टहल घूम के मैं घर चला गया। उसके बाद मैं कुछ दिन 3-4 मिनट वहां पे रुका, ठहरा। फिर मेरे दिमाग में नहीं, अब मैं एक बार मन से जाऊंगा। फिर मुझे याद है मैं लास्ट ईयर 21 जून को मुंबई आया, और फिर से मैंने चीजों को बहुत बारीकी से समझा। और एक महीने के अंदर मैंने 3 काम लिए कास्टिंग के थ्रू। कुछ लोगों ने मुझे बोला जूनियर मॉडल्स में जाओ, बैकग्राउंड, मुझे वो सब पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं उसके लिए नहीं बना। जो करते हैं मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, सबका अपना अपना है। तो मेरा भी था कि शायद मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो वहां से मुझे एक बूस्ट मिला, और बूस्ट करते आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव किए, मतलब इतना प्रोडक्टिव काम, ये थॉट, ये लकीली हो गया या कुछ थॉट है कि विजन है? इसके लिए एक शब्द बोलूंगा, महत्वाकांक्षा। ये जिसके अंदर है, क्योंकि एक चीज होती है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है आप उसमें बहुत अच्छा करना चाहते हो, 100% देना चाहते हो, और ये चीज इंसान को आगे ले जाती है। लाइक मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे किसी भी मेहनत से गुरेज नहीं था। जब भी ऑडिशन बना था मैं रात टूट के बना दूं, मुझे कहीं ऑडिशन देने जाना है मैं तुरंत रेडी होकर जाता था, क्योंकि ये मेरे मन का काम था। बस वही एक चीज है। तो इसके थ्रू मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे काम करना था। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत कुछ कर लिया, अभी मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, बट हाँ जितना मैंने किया मैं सेटिस्फाइड। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा जब आए तो कि यार अगर बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, नेगेटिविटी भी चलता है, नेपोटिज्म भी चलता है, तो ऑप्शन बी मेरे पास क्या रहेगा? अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या करते हैं? देखिए एक ऐसी चीज है ऑप्शन बी के बारे में कहना चाहूंगा कि हर इंसान कहता है कि ऑप्शन बी लेके चलो, बट मेरा थोड़ा इससे अलग हटके है। मैं सोचता हूँ अगर मैं ऑप्शन बी लूंगा तो मेरा ऑप्शन ए कमजोर हो जाएगा। तो मैं इस थॉट को लेके चलता हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसी मेहनत करना। अगर मैंने ऑप्शन बी रख लिया, लाइक मैं सोच लिया मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो शायद मैं पढ़ाई अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए यही होता हर बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि पास ऑप्शन बी होते हैं तो बड़े एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते। तो मेरा ये थॉट्स कभी भी नहीं था। इवन हो सकता है कि ये मेरे लिए घातक साबित हो जाए, बट स्टिल मैं नहीं सोचूंगा ऑप्शन बी। मैं सोचूंगा पहले मैं एक तरफ पूरा झुकाव दे दूं, पूरी मेहनत कर लूं, ताकि मैं आने वाले टाइम में बाद में काश न कहूं काश मैंने पूरी मेहनत की थी। तो शायद ये सीन है। मतलब मुंबई को आपने एक मासूका की तरह ट्रीट किया, ये बेवफा भी हो सकती है और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत। एग्जैक्टली, और मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, बट मुझे मेहनत करना है।
और अगर असफल होना है लाइक तो फिर फेवरेट फील्ड में। तो अभी आपने कुछ उल्लेखनीय जो काम किए, जो आप बताना चाहें कि हमारे व्यूअर को, तो क्या-क्या कुछ कर चुके हैं बहुत कम समय में? आप बताइए कि जनवरी 2024 से अभी जुलाई 2025 तक क्या कुछ कर चुके हैं आप? जी, तो मैंने स्टार्टिंग किया टीवी शोज़ से। तो मैंने कई टीवी शोज़ में काम किए लाइक सब टीवी पे, स्टार प्लस पे। अभी मैंने हाल में अपना शो में काम किया है। मेरा कुछ दिन का ट्रैक था कंटिन्यूटी में, उसमें मैंने काम किया है। मैंने नेटफ्लिक्स के प्रोमो शूट में काम किया है, अच्छा खासा ऑडिशन देकर, उसमें मैंने क्रैक किया था। मैंने हॉटस्टार की वेब सीरीज़ में भी काम किया है, तो और मैंने एड शूट में भी काम किया है, अड्डा 52। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट थे जो जिनमें मैंने काम किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और काफ़ी एक्साइटमेंट मिलता है, काफ़ी कुछ क्रेज़ी लगता है इसमें कि हर दिन आपको कुछ नया करना होता है। लाइक आज मैं भिखारी बना तो कल मैं शहंशाह भी बन जाता हूँ। तो ऐसा कुछ होता है और आज मैं अगर पुलिस बना तो कल को मैं कैदी भी बन जाता हूँ। तो ये जो एक चार्म आता है या फिर जो ये एक रोलर कोस्टर चलता रहता है लाइफ का, वेरी एक्साइटिंग। मतलब आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं? लोग मतलब चिंता कर रहे होंगे कि आप वकील बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सब कुछ बन के दिखा रहे एग्जैक्टली हैं। मैं सब कुछ बन गया और बस ऐसे ही सीन चल रहा है, बहुत अच्छा लगा जी। तो कोई आप रेखांकित करना चाहें जिस कुछ कैरेक्टर को, कोई कैरेक्टर जिसमें करके मजा आ गया और लग रहा है कि अब मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से बूस्ट हुआ कि जिसे करने के बाद लगा कि यार बस अब मुंबई मेरी जान है, मैं मैं बस गया आपको मुंबई। एक वाकया बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वर्टिकल सीरीज में गया था शूट करने। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मिनिमम टाइम में बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, वो 3 दिन पूरी स्टोरी शूट करते हैं। तो कहीं न कहीं डायरेक्टर को बहुत जल्दी रहती है। तो मेरा दूसरा दिन था, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, जो पहले से शूट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि कल डायरेक्टर ने बहुत बुरी तरह सबको ट्रीट किया, इवन कुछ गलत भी बोला कि तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, बहुत डाँट पड़ी। और फिर मैं जब पहुँचा तो मुझे जो लाइन्स मिली, भर-भर की लाइन्स थी, मेरे जो कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा लाइन्स थी और सारे के सारे आर्टिस्ट मुझे कह रहे थे, "भाई, अब तो तेरी वाट लगने वाली है।" तो मैं बहुत सहम से गया, सहम से इसलिए कि मुझे कैरेक्टर से डर लग रहा है, सहम इसलिए गया अगर मैंने उस कैरेक्टर को मैं नहीं निभा पाया तो शायद मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी, मैं जिस चीज़ के लिए हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक मेरे अंदर डर था। मैं मॉर्निंग 9 बजे पहुँचा, मेरी शिफ्ट थी वहाँ पे, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया और सब बोल रहे थे भाई बहुत डायलॉग है, नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कत है। मैं रटता गया। मैं इतना रटा हूँ डायलॉग, पढ़ के, समझ के, दीवार से बातें कर रहा हूँ, हर चीज़ मैंने ट्राई किया जो भी हो सकता था। और पॉसिबली जब मेरा सीन आया, जब मेरा सीन लगा, वो डायरेक्टर ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसका टाइम बहुत जा रहा था और मैं आपको बताऊं कि वो 3 दिन का शूट था, बट डायरेक्टर का टारगेट था 2 दिन में शूट खत्म करने का। यानी कहीं नहीं वो प्रोड्यूसर के लिए कुछ सोच रहा था कि 1 दिन का बजट बचाए बचाएं। तो मैं जब मेरा शूट शुरू हुआ तो आई थॉट कि शायद मैं फंगल कर जाऊं या फिर शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट नहीं। एटलीस्ट ऐसा हुआ कि जब पूरा शूट शुरू हुआ, मेरा सीन जब लगा, तो मैंने डायलॉग इतने फ्लुएंटली, इतने स्मूथली लिए हैं सारे डायलॉग। और मैं बताऊं कि जो एडी मुझे उनका फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया होगा। मैं हाँ एग्जैक्टली जो एडी मुझे बता रहा था वो गलत डायलॉग पढ़ रहा था, मैं उसको बता रहा था ये नहीं ये है। ये एडी जो शब्द डाले उस पर भी बताइए कि व्यूअर नहीं समझ पाएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर जो थोड़ा असिस्ट करता है हम लोगों को, मान लो बीच में हमने डायलॉग मिस कर दिया कुछ भी, तो मैंने वो जो स्क्रिप्ट पढ़ी, जो एक्सप्रेशन सा डायलॉग दिए, मेरे को आर्टिस्ट एक डायरेक्टर के पास बैठे थे, डायरेक्टर ने अच्छे से मेरे चेहरे पे राउंड किया और बोला इस लड़के का एक्सप्रेशन देखो कैसे हर जगह एक्सप्रेशन दे रहा है। तो लाइक जब मैंने वो सीन खत्म किए और वो सीन लगभग आधे घंटे मेरा चला, बट मुझे डायलॉग सोचिए कि आधे घंटे लगातार मेरा सीन था क्योंकि क्लोजअप था, मुझे ही बोलना था और आधे घंटे का वो सीन था, आधे घंटे मैंने कितने डायलॉग्स बोले होंगे, बट सारे डायलॉग्स मुझे याद हो गए थे बाय हार्ट क्योंकि मैंने दिल से उसे याद किया। इम्प्रोवाइज नहीं किया था बिल्कुल नहीं बिल्कुल इम्प्रोवाइज नहीं था, ओह। सारे डायलॉग्स मुझे आते, कहीं कहीं वो हिंट देते बट वो भी गलत, मैं उनको बताता था ऐसा नहीं ऐसा ऐसा है। तो ऐसा करके फिर मुझे काफी लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई कि सर आपने कम से कम 2 घंटे मेरे बचा लिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं उन्होंने जो सोचा था उसमें मैं खरा उतरा, ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा। नहीं तो ये खरा उतरने का चैलेंज मतलब सबसे बड़ा रहता है, जिसपे आप खरा एग्जैक्टली उतरे वहां से आपको मतलब ये लगा होगा कि यार हाँ मैं अब यहाँ सेटल हो सकता हूँ, कुछ एग्जैक्टली बड़ा कर एक सकता हूँ। पॉजिटिव वाइब्स आती है, वो बहुत अच्छा लगता सच है, सच है। है जी। तो अभी क्या करने का इरादा है अपने आप को, और अगले 2026 के अंत तक कहाँ देखना चाहते हैं? मेनली मेरा फोकस है वेब सीरीज और मूवीज पे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ऑडिशंस बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बट एक चीज आपने सुना भी होगा, इस इंडस्ट्री में लक बहुत बड़ी चीज होती है। आपने कई बड़े स्टार्स का इंटरव्यूज भी देखा होगा, वो बोलते हैं कि हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं है। बट उनके पास वो लक नहीं जो हमारे पास है। तो वो लक भी है, बट लक को मैं थोड़ा साइड रखता हूँ क्योंकि मैं मेहनत बिलीव करता हूँ और सच बताऊँ जिस दिन मैं मेहनत करता हूँ, अच्छे ऑडिशन बनाता हूँ, उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर मैंने कुछ दिन ऑडिशन ना बनाए तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ है जो मुझे करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा। तो ये जो गिल्ट होता है मुझे हमेशा से मेरे लिए उत्प्रेरक जैसा होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है और मैं फिलहाल मेहनत कर रहा हूँ और शायद कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू मिले, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आगे मतलब अपने आप को एक खलनायक की तरह या एक नायक की तरह, मतलब खुद को वो एक लास्ट स्टॉप कहाँ है, मतलब कि क्या कुछ करके आप लगेगा कि कमाल कर गया यार मैं, हाँ इसके लिए बना हूँ और इसके लिए बना हूँ और इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो कुछ अंतिम बिंदु या 2 4 10 बिंदु आगे का कुछ आपने सोचा होगा, वो थोड़ा सा बताएं। जी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। ओह। लाइक मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करता भी अच्छे से हूँ, बट मेरा फेस क्या है कि नेगेटिव कैरेक्टर नहीं जाता है, रिच लोग थोड़ा सा लवर बॉय टाइप का जाता है। बट मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक विलेन का कैरेक्टर करूँ अच्छा सा, ये मेरी ख्वाहिश है। तो वो तो
आपकी ख्वाहिश है, पर नायक बनना चाहते हैं या खलनायक, ये क्या ख्वाहिश है, उसमें क्या चुनना चाहते मैं हैं? एक चीज बताऊं, नायक खलनायक तो नाम दिया गया, पर दोनों ही नायक हैं एक्चुअल में। तो मुझे ऐसा कोई द्वेष नहीं है, मैं खलनायक भी बनना चाहूंगा। और नायक तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, अच्छे से काम करना लीड रोल में, अगर वो मौका मिला तो जरूर करना चाहूंगा। जैसे मैंने भी एक मूवी में छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले किया जी और एक वेब सीरीज में, तो हम आर्टिस्ट लोग छोटे छोटे जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे सहेज कर रखते हैं। हाँ यार, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, तो आगे कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग रुक जाते हैं कि बस यार इतना कर लिया, तो वो कुछ टाइम पास करते हैं, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कर पा रहा हूँ कि नहीं। परंतु मैं आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, और आपके साथ मैंने एक इंस्टीट्यूट में हमने साथ में शेयर किया था। एक्टिंग क्लास भी किया है, तो मैं लंबे समय से आपको वॉच कर रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ। आप मतलब रुकते नहीं है, कंटिन्यू, मतलब ये काम खत्म हुआ, वहीं पर बोरिया बिस्तर समेट गया, वही काम खत्म, वो आपके स्मृति से भी धूमिल हो जाता है। आप नए की तैयारी करते हैं, वो क्या थॉट प्रोसेस है कि मतलब कब रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे आप? ये सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। लाइक मुझे वो काम करने में बहुत अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ अभी। और ये मतलब कहते हैं ना कि एक पैशन वर्ड यूज करते हैं, मैं पैशन है, पैशन है। मैं, मेरे पास अभी कोई वर्ड नहीं, बट मैं पैशन से भी ज्यादा इस चीज की मैं पूजा करता हूँ कि मेरे लिए ये सब कुछ है। अगर मुझे सफलता मिलती है लाइफ में तो मुझे इसमें मिलनी चाहिए। लाइक मैंने बताया मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में था, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। लाइक मुझे मिलता भी तो शायद मैं कुछ दिन में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता। बिल्कुल, आपने तो डबल एमए किया हुआ है, हाँ एक हिंदी साहित्य में भी और अंग्रेजी साहित्य में, जैसा एग्जैक्टली। आपने बताया। तो ये सब चीजें थी, तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में नहीं था, बट ये जो है मेरे दिमाग में है, तो हमेशा इसमें ही कुछ करने का मन करता है। मैं हमेशा अपने शब्द पढ़ता रहता हूँ, कोई शब्द मैंने देखा उसका सही उच्चारण करना, डिक्शन सही करना, इन सब की तरह वर्क रहता है। मैं मूवी देखता हूँ, अब इंटरटेनमेंट के लिए, अब मैं सीखने के लिए देखता हूँ कि हाँ ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो जैसे मेरे लाइफ में उन्हीं चीजों से जुड़ गई है, मैं हर चीज, मैं एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मुझे कभी रिक्शे वाला बना दिया तो रिक्शे वाले का क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या बिहेवियर रहता है, वो सब चीजें। अमूमन अधिकांश आर्टिस्ट का ये थॉट रहता है, जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आता है, तो वो उसे काम की तरह, मतलब कोई फादर का कोई कैरेक्टर बनाना है, कोई डॉक्टर का कुछ ऑडिशन बनाना है, तो एक काम की तरह उसे बनाते हैं और भेज देते हैं। आप उसे किस तरह देखते हैं? आप क्या, आपका थॉट क्या रहता है कि कोई जब रिक्वायरमेंट आती है, आपको बनाना होता है, तो बनाने के पहले और बनाते समय और बनाने के बाद तीनों का क्या अप्रोच रहता है? देखिए इस इंडस्ट्री में एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है लुक, आपका लुक। लाइक अगर आपको डॉक्टर का ऑडिशन भेजना है तो आपका लुक ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज बताओ, डॉक्टर मेनली गोरे होते हैं, अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर का ऑडिशन मांगते हैं हाँ। तो एक गोरे बंदे को ही आगे आना चाहिए। अगर कोई सांवला है वो डॉक्टर के लुक में नहीं जाएगा। तो इसमें लुक बहुत बड़ी चीज होती है। तो सेम वैसे हर कैरेक्टर के साथ करना चाहिए। तो मैं इस चीज को मानता हूँ, जो भी मेरे साथी जो भी देख रहे हैं, अगर वो ऑडिशन शेयर करते हैं तो प्लीज आप अपने लुक पे ध्यान दें, और ऑडिशन जैसे बनाए कोशिश करें कि शायद वो ड्रेस आपको मिल जाए, डॉक्टर का या पुलिस का जो भी कैरेक्टर हो, वो ड्रेस आपके पास हो तो इट वुड बी लाइक सोने की सुहागा, ऐसी होना की। तो ये चीज होनी चाहिए। अगर ये होती है तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आप लॉक हो जाओगे और आपको प्रेफरेंस मिलेगा उन सब चीजों में। यहाँ बताया जाता है कि आपका मैसेज रीड कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सारे लोग भेजते हैं, हजारों लोग भेजते हैं, तो आपने ठीक है, ईमानदारी से आपने बनाया ऑडिशन, जैसा आपने कह रहे हैं, चलिए वो सारा नुस्खा मैं अपनाता हूँ 100%, 100%, और भेज दूं। पर आपका रीड किया गया और मेरा नहीं, क्योंकि आपने पहले काम किया हुआ था, इसलिए आपका देख लिया गया। और चूंकि मेरा नया नंबर नया था, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और भेजते हैं और भेजते रह जाते हैं, वो यही खो जाते हैं। देखिए कास्टिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं इनका मुद्दा बहुत बड़ा है, और मैं उन पे घंटों बोल सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ इतने सारे मुद्दे मेरे पास उनके पास उनके लिए बोलने को। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार देखो, हर इंसान का एक लॉबी बन जाता है। आपको हर इंसान के फेवरेट ग्रुप में आना हो, वो चाहे हमारे टीचर्स हो। हमारे टीचर्स का ट्रीटमेंट आपको पता होगा, यस, उनकी भी एक लॉबी गुड बुक होती पे अलग होते हैं, बच्चे है। होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं, पर यहाँ पे हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो उनकी भी अपनी एक लॉबी बन जाती है। वो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, वो सोचते हैं कि हम ऐसे बंदों का ऑप्शन भेजें जो लॉक हो जाए और वो काम कर पाए। उनका समय बचे, मेहनत बचे। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रुप में रहते हैं, इससे लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनको सीन तो करना चाहिए हर किसी को, लेकिन वो अपने लुक के अकॉर्डिंग, जिन्होंने पहले काम किया, जो ट्रस्ट वर्दी है, जिनको लगता है कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस वो भेजते हैं। नहीं तो फिर अवॉइड करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि अभी आप और काम करो, और काम करो। बट इसमें कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो जिद्दी है, मिसबिहेव करते हैं। हम एक्टर्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि आप अनप्रोफेशनल है। अच्छा, unprofessional। अनप्रोफेशनल वर्ड किया जाता है अगर हम कुछ मिसबिहेवियर करते हैं, कुछ डिमीनियर करते हैं उनके साथ तो। बट कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए कुछ नहीं है, वो मिसबिहेव करते हैं, लोगों के साथ अजीब बातें करते हैं। और जो ये यंग लोग बन जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, इनकी बड़ी दिक्कत है। तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। बाकी कुछ मैच्योर, काफी समझदार, सीजनड कास्टिंग डायरेक्टर से बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। बट हाँ, कुछ कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत हर जगह नेगेटिविटी रहती है, तो हमें उन चीज को अवॉइड करना चाहिए। आप अच्छे से वर्क करो, शायद कोई अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर आपके काम को देखेगा और आपको जरूर रिकॉग्नाइज करेगा। कुछ डायरेक्टर तो कई सारे असिस्टेंट रखते हैं, 8-8 10-10 रखते हैं, तो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर सिर्फ उसकी सब्जी भाजी लाने में ही लगा रहता है, तो वो आपका मैसेज कब रीड करेगा? वो तो उसी में उलझा है। तो ये तो हमारे लिए चुनौती हो गया ना आर्टिस्ट के लिए, तो उस चुनौती को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मैं इसको इस चीज से रिलेट करूंगा। एक हमारे तरफ मुद्दा चलता था कभी कि मोदी महंगे महंगे कपड़े पहनते। मैं इस चीज को ऐसे रिलेट करूंगा कि मोदी कितना भी महंगा पड़े पहने, मुझे मतलब नहीं, वो देश के लिए कुछ करे। Yes.
मेरा मुद्दा है कि देश के लिए कुछ करे, मेरा मुद्दा उनके कपड़े नहीं है। तो लाइक कास्टिंग डायरेक्टर अपने एडी रखते हो, कुछ भी रखते हो, असिस्टेंट रखते हो, वो हमारा मैसेज सीन करे, हमें काम दे, हमें पीछे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टेन वो क्या करते हैं, किसको रखते हैं, डजंट मैटर। लाइक मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं बिहाइंड सीन कुछ भी करूँ, बट मैं आपके मौके पे काम आऊँ, यस तो आप मुझे उस तरह से जानते हो। तो मेरा मानना यही है कि उनके पीछे कुछ भी हो, वो उनका मुद्दा है, उनका पर्सनल लाइफ, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो हमारी वर्क करे, काम करे, जस्ट लाइक मोदी जी कोई भी कपड़ा पहने पर वो देश के लिए अच्छा करे, ऐसे। मेरा कहने का इतना ही मतलब कंसर्न था कि इसके वजह से चीजें हमारे लिए प्रभावित होता है, और कुछ जो यहाँ तो सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जी सैकड़ों लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म की जरूरत आप महसूस करते हैं कि एक अच्छा सा कुछ ऐसा सिस्टमेटिक कुछ मैकेनिज्म, ये एक तो इंडस्ट्री ही ऑर्गेनाइज्ड है, जी तो कुछ इस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो? देखिए, सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जिसमें, जिसका नाम सुनते ही उसमें खामियों का एक वर्ड जुड़ जाता है, सिस्टम मतलब खामियां। कामयाब तो मुझे लगता है कि ये सतत चलता रहेगा, सदाबहार है कि सिस्टम में खामियां रहेंगी तो रहेंगी, और इस चीज पे इंसान सुधार सकता है, बट एकदम अच्छा नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम की खामियां लोगों की वजह से है, लाइक हमें कैसे लोग मिल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे एक डॉक्टर के लिए कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं, एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट का मर जाना इट्स जस्ट सॉरी, यस, सॉरी सर, परंतु उसकी बट पूरे फॉर द परिवार फैमिली इट्स नॉट अ सॉरी। पूरी दुनिया उनकी लूटी बर्बाद हो गई, एक परिवार के लिए वो बंदा बहुत महान था जो मर गया, बट उनके लिए जस्ट सॉरी। लाइक कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए बस नॉट वी आर मॉब, हमें भीड़ है। हम्म, हाँ, मतलब हम भेड़ियों की चाल चल रहे हैं, उनमें से एक बंदे को चुनना है, दो को चुनना है, तो उन्हें हमारी इमोशंस कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ इतना है कि आप नॉट फिट, नॉट सिलेक्टेड, कुछ भी बोल दिया, उनको हमारी इमोशन। तो कहीं ना कहीं भीड़ हमारी, जैसे आपने सुना होगा, भीड़ से पहचान नहीं बनती, भीड़ से कदर नीचे हो जाती, तो कहीं ना कहीं भीड़ हमारे कदर को खत्म कर चुका है। तो ये एक सीन वहाँ पे बचा। मैं भट्ट जी दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं उसी भीड़ का हिस्सा हूँ, वही भीड़ मैं भी, आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल परंतु मुझे दिक्कत यहाँ होती है कि अलग अलग विंडो है, वो दिखाने की कुछ अलग विंडो है, जहाँ ऑडिशन चल रहा है, सैकड़ों लोग लाइन में है, मतलब बहुत सारे लोगों को नॉट पिक करके भगा दिया गया, कहूँ बहुत सारे लोग सुबह से 4 बजे से वहां लाइन में लगे हैं और 12 बजे उनका ऑडिशन की बारी आ रही है। ठीक है, उस पर कई तरह के इशू है जिसपे हम लंबा डिबेट कर सकते हैं, पर वो करना नहीं चाहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दिखाने का है, और किसी और विंडो से ऑलरेडी कुछ मेजरली काम हो चुका है, यहाँ 2-4 कैरेक्टर के लिए चल रहा है संघर्ष, मतलब सेकेंड विंडो से हो चुका है। बिल्कुल, आपने सही चीज बोली। इसे बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे कुछ कहानी अलग ही है, और ये कहानी ऐसी है कि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स जो बड़ी कास्टिंग करते हैं, उनका अपना एक ऐसा लॉबी रहता है। एक आपने वर्ड सुना होगा, कैबिनेट किचन होता है, पॉलिटिक्स में आपने वर्ड सुना, कैबिनेट किचन। वो एक ऐसा कैबिनेट होता है जो बहुत पर्सनल कैबिनेट होता है, वहाँ पे कुछ किचन कैबिनेट, हाँ किचन कैबिनेट जो भी होगा, तो वहाँ कुछ पर्सनल मिनिस्टर्स रहते हैं जो सारी चीज डिसाइड करते हैं, लॉ मेकर्स रहते हैं। तो सेम कहानी यहाँ भी है, हम लोगों को यहाँ स्टार्टिंग कुछ कैरेक्टर्स देते हैं, बट जो बड़ी कास्टिंग होती है वो पर्दे के पीछे हो जाती है। और ये वहाँ पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप कुछ अलग करें उस भीड़ से। लाइक आप किसी वेब सीरीज में काम करें, वो हिट हो जाए, सारे कैरेक्टर्स, अभी पंचायत आपने देखा होगा, उसके सारे कैरेक्टर्स हिट हो गए। वो कैसे भी थे, बस हिट हो गए, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज बहुत हिट हुई, Yes. वो लोगों के दिल तक पहुंची। तो कहीं कहीं आपको उस लक का भी वेट करना होगा जो आपको आगे ले जाए, बस वो एक काम। उसमें राइटिंग और डायरेक्शन दोनों को मैं मतलब तरजीह देना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मतलब रेंडमली आप पंचायत वेब सीरीज का आप 2 मिनट देख लीजिए, वो 2 मिनट के चक्कर में पूरा आप 20 मिनट 25 मिनट जो भी उसका होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि बांध रखने में सफल है। एग्जैक्टली राइटिंग उस तरह का हुआ है, उस तरह की चीजें, तो फिर वो तो रेयर है ना, वो अलग बात है। अब जैसे विनीत कुमार सिंह है, 20 साल से कर रहे हैं काम, उनको छावा में लोगों ने देखा, उनकी जो फैन हो गए, एक फैन फॉलोइंग बन गया विनीत कुमार सिंह का, तो 20 साल लग गए उनको। तो क्या इसके पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो क्या ऐसा लॉबी है जो आपको हाईलाइट करते हैं अचानक आपको, या आप खुद प्यार करते हैं, कि क्या कुछ है इसके पीछे? मैं एक चीज बताऊं, आपको कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ आपकी पब्लिक है, जो दर्शक देखने जाते हैं। क्योंकि सच में दर्शक आज के टाइम बहुत समझदार हो चुके हैं। वो आजकल यूट्यूब आप देखते हैं, बहुत हर मूवी के रिव्यू आते हैं, तो वो सब भी देख के वो जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कई ऐसे एक्टर्स को देखा है जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लाइक पंकज त्रिपाठी, उन्होंने पहले भी काम किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले भी काम पहले भी किया, करते रहे, उनको और रिकॉग्निशन नहीं इससे मिली। बेहतर पहले का लगता है, मैं कंपेयर करता हूँ उसका, तो उनका पुराना एक्टिंग और अब का एक्टिंग देखो, हालांकि निखारते जा रहे हैं, पर लगभग माइनर है, अंतर भी माइनर है, पर क्यों नहीं तो पहले बात वही ना कि आपने लाखों काम किए, बट आपको पहचानने वाला कोई नहीं है, ये तो लक की बात हुई ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बड़े स्टार्स भी ऐसी मूवीज में खत्म हो जाते हैं जो फ्लॉप हो जाती है। लाइक जो मूवी फ्लॉप हुई वो गई, तो वहां पे आपके आपने अगर मूवी फ्लॉप हो गई, आपकी एक्टिंग की तारीफ कोई नहीं करेगा, और जिस दिन मूवी हिट हुई आपकी एक्टिंग की तारीफ हर कोई करेगा। तो ऐसा सीन बन जाता है कि हम लाखों काम करते जाए, बट हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। कोई एक दिन, अभी राजू कलाकार वायरल हुआ, आपने देखा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो उसने पहली बार ही बजाना शुरू किया होगा पहले, जो मतलब कि टाइल्स के टुकड़े से। हाँ, तो आपको लगता है उसने पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है उसने पहले भी बजाता रहा होगा, बट वो इस मोमेंट वायरल हो गया। भाई इंसान काफी कुछ करता रहता है, तो ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता, करते करते हो जाता है, उसके पीछे का प्रोसेस रहता है। तो इंसान बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, कल को आज कोई स्टार है, कोई कल को बहुत पॉपुलर हो जाएगा, तो फिर हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जाना तब कि उनकी
पहले भी मूवीज है, जब वो पॉपुलर हुए तब, उससे पहले हमें नहीं पता था ना कि इन्होंने पहले भी काम किया था। तो ये एक चीज होती है, जब हम पॉपुलर हो जाते हैं, हमारे हर काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर याद किया जाता है, हाँ इसने यहाँ काम। अच्छा, एक मैं अपना वाकया सुनाना चाहता हूँ कि मैंने वेब सीरीज पे काम किया, तो उसमें एक बिजनेस टाइकून का मेरा कैरेक्टर था। जी। तो इम्प्रोवाइज करके मैं उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ करके मैंने एक फाइल रख लिया अपने पास और एक पेन रख लिया और उससे कुछ साइन कर रहा हूँ, लिखने जैसा कुछ मोमेंट था और सोच रहा हूँ कि कुछ टैक्टिक्स बिजनेस की। तो जो मुख्य मतलब जो भूमिका में थे उनको रास नहीं आया ये चीज। अच्छा। उनको लग रहा था कि सह कलाकार मुझसे बेहतर कुछ चीजें इम्प्रोवाइज करके कर रहा है, तो उन्होंने मुझे खा गया मेरे कैरेक्टर को। उन्होंने अब वहीं पर, जबकि ऑन कैमरा उन्होंने मतलब जब मांग लिया मेरे से, वो पेन मांग लिया और मेरे पास जो फाइल थे वो मांग लिए, और वो उस तरह का अलग कुछ मतलब कि जेस्चर पोस्चर के साथ उसको इम्प्रोवाइज करके वो मुझे खा गए, मेरा इम्प्रोवाइजेशन वो छीन ली। तो क्या आपके सफर में भी ऐसा आप वाकया हुआ या आप किसी सह कलाकार का कैरेक्टर खा गए जो आपसे हावी होने की कोशिश कर रहे थे? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस इंडस्ट्री में आपने सुना होगा व्हेल मछली होती है, उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। कोई भी लीड कैरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि आप उससे बेहतर एक्टिंग करें, वो नहीं चाहेगा। तो एक्चुअल एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग वो नहीं जो हमें आती है, एक्टिंग वो है जो डायरेक्टर बोले हम करके दिखा दें। एक्चुअली हमें दूसरे के मन से करना है। ऐसे तो हमें कोई कैरेक्टर दिया गया, हमने उस पर एक्ट कर दिया, बट नहीं, डायरेक्टर क्या बोला इस पे करना होता है। और मैं आता हूँ आपके इस वाले क्वेश्चन पे कि थोड़ा खा जाने का जो कॉन्सेप्ट है, सह कलाकार को जो खा जाने का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक वाक्य मैंने सुना था कि एक मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार थे और उनके साथ एक बंदा और था, मूवी का नाम नहीं लूंगा। तो उनका क्या पूरा सीन था कि वो दोनों कार से जा रहे आप थे। गूगल कर लेना, ऐसा हाँ, कोई थॉट है क्या? जो भी था, वो दोनों कार से जा रहे थे, तो जो बंदा साइड वाली सीट में बैठा था, अक्षय कुमार ड्राइव कर रहे थे, उस बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इवन उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, तो ये सुनने में आया था कि उनका स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया गया, या और क्लोजअप शॉट हटा दिया गया? हाँ एग्जैक्टली, स्क्रीन टाइम को स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया और इनको मौका दिया गया, अक्षय का सीन दिखाया गया, बार बार उनका फेस दिखाया गया। तो ये आर्टिस्ट के साथ होता है, जब तक आप उस ओहदे पे नहीं पहुंच जाते। हम लोगों के साथ कभी कभी होता है कि हम डायलॉग तो बोलते हैं, बट वो फेस जो है लीड का दिखा रहे होते हैं, डायलॉग हम बोल रहे हैं, चेहरा उनका दिखा रहे हैं। तो ये सब सीन कभी कभार हो जाता है, तो और ये होता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप एक बैड एक्सपीरियंस बताइए अपने शूटिंग के दौरान। आप तो लगातार बिजी रहते हैं, अभी आपका शूटिंग भी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो आपका बैड एक्सपीरियंस और एक कोई गुड एक्सपीरियंस। देखिए मैं पहले बैड एक्सपीरियंस को बताता हूँ। 25 आप जैन की बात है इसी साल की। मैं एक टीवी शो के लिए, जागृति शो था, उसके लिए लॉक हुआ था, कॉन्टिन्यूटी में था कैरेक्टर, और मैं 25 को पहुंचा। हाँ जी, 25 को मैं पहुंचा सीन पे। जनवरी। हाँ, तो अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। ये भी आपकी पथरी की समस्या जैसा आपने हाँ, बताया। तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, मुझे नहीं पता ये दर्द क्यों हुआ। फिर मैं गया, बार बार मैं वॉशरूम जाता था, मैंने मेडिसिन भी ली वहां से मंगा के। तो जो मेरे साथ एक्टर थे मेरे साथ, उन्होंने बोला कि शायद आप घबरा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी मदद करता हूँ। वो एक ऐसा सीन था कि इतना तकलीफ था, इतना तकलीफ था, मैं काम छोड़ता नहीं, क्योंकि आपको पता है कितने मुश्किल से काम मिलता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बुलाया गया, डायरेक्टर ने बोला कि स्क्रिप्ट रीडिंग का टाइम हो गया, आ जाओ। मैंने बोला सर मैं आ नहीं पाऊंगा, प्लीज आप, मैं बाद में शूट कर लूंगा। तो उनमें से एक अच्छे बंदे थे, उन्होंने मुझे बोला, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आप जा सकते हो। वो एक टाइम था, मुझे इतना ज्यादा पेन था कि ना मैं बैठ पा रहा था, ना मैं खड़ा हो पा रहा था, मैं लिटरली बहुत ज्यादा तकलीफ में था। उस दिन ऐसा सीन हुआ कि मैंने उस तकलीफ से पार पाते हुए, गोरेगांव से मैंने 1 घंटे का सफर करके जी। फिर मैं अपनी जगह पहुंचा हूँ। तो ये एक मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। मेरा काम उस दिन छूट गया, वो काम मुझे दोबारा मिला नहीं, बट सेट से वापस आना ये मेरे लिए एक हार जैसा था, क्योंकि मैं उसकी पूजा करता हूँ अपने काम की। अब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, मैं सेट पे रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कितने कोई बंदा आज यहाँ नहीं इसलिए बैठे, यस। किसी को पछाड़, कितनों को पछाड़ लाखों को पछाड़ के एग्जैक्टली। पहुंचे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट होता है, बट उस मोमेंट को मैंने मिस किया, नहीं कर पाया। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही मैं हैरान था इस चीज से। गुड एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहें, एक कोई दिलचस्प वाकया जी। या कुछ फनी कुछ वाकया हो जो साझा करना हाँ, चाहें। तो मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स में प्रोमो शूट पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने ऑडिशन दिया था काफ़ी मेहनत से, तो फिर मैं लॉक हुआ था और बड़ी खुशी थी, अच्छे नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में गया हुआ था। तो वहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे जो एक्टर थे बहुत बहुत मजाकिया थे, बहुत अच्छे जॉवियल मूड के थे। तो उन्होंने अचानक से मेरे साथ एक प्रैंक किया, एक मजाक किया कि भाई आज का शूट तो कैंसिल हो गया है, तो ऐसा और एक्चुअली जो कास्टिंग थी सब खराब हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा बहुत परेशान हो गया, क्या इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला था और ये खराब हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं बहुत परेशान था, बैठा था, मुझे लगा शायद हो गया। फिर बाद में उनकी ही टीम के कुछ लोग आते हैं और मुझे बताते हैं एक्चुअल क्या हुआ, कि आपको एक सेल्समैन का कैरेक्टर इसमें देने वाले थे, पर शूट खराब नहीं हुआ, अब आपको मैनेजर का कैरेक्टर मिलेगा। मतलब मुझे सेल्समैन, शायद मैं पीछे खड़ा होता उस प्रोमो शूट में, बट मुझे मैनेजर का कैरेक्टर दिया तो गया। ये कैसे अचानक डिसाइड किया गया? ये इंटरनल टीम ने डिसाइड किया, ओह। क्योंकि मैंने उनको भेजा था, जो ऑडिशन जो इंट्रो भेजा था, मैंने बकायदा ब्लेजर शूट पे भेजा था। तो उन्होंने वैसे बोला होगा, जाके बोलते इन लोगों ने थोड़ा प्रैंक किया कि ऐसा शूट कैंसिल होगा, अब ये जो है पोस्टपोन हो जाएगा, कास्ट खराब हो गई। तो आई बात जी कि पहले मुझे सेल्समैन बताया गया, तो मैं थोड़ा परेशान भी था, सेल्समैन पीछे रहूंगा,
मुझे बताते हैं सर गाड़ी मॉडल, Yes. बट मैनेजर जो है तो सीधा चाबी देता है, देता है, कीज देता है, वो सब चीजें। तो फोटो वो सेशन होते हैं, उसको बड़ा सा की देता है। एग्जैक्टली बड़ा सा की। तो वो मुझे जो होता मिला, मुझे क्योंकि एक बंदा ही मैनेजर बना था और 4 से 5 आर्चिंग उधर हुई थी, तो मुझे मैनेजर का पोस्ट देगा और मुझे इतनी खुशी मिली कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं फ्रंट स्क्रीन हूँ मैनेजर, एज अ मैनेजर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उस दिन कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं फर्श से अर्श पे आ गया हूँ। चलिए, काफी अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट। जिंदगी वहीं जिसमें दिल लगा हो। तो दोस्तों, ये थे एक्टर सावन भट्ट, जिनका जुनून हमें सिखाता है कि असली सपनों के लिए किसी बैकअप की जरूरत नहीं। हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। धन्यवाद।